जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की यह वीडियो मध्य प्रदेश के एनालिसिस पर आधारित है। जो बच्चे यहां पर एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। और आज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन चैप्टर को रट मारिएगा। देखिए, क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं ये लॉजिक लगाना बहुत बड़ी बात है। आप कहां से देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आप प्रेशर में ना आए। आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप यूनिक हैं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। देखिए, पहला आपको यहां पर पूछा गया है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता है या नहीं बताया है तो मैं बता देता हूं। पेडालॉजी कहते हैं, पेडागॉजी नहीं होता है, पेडालॉजी है ना, जिसको पीडोलॉजी भी कहा जाता है। मिट्टी भारत में ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने 8 भागों में बांटी है। ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसी कौन सी मिट्टी है, मिट्टी से आज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसी कौन सी मिट्टी है जो जमा होती है। तो आपको मैं बता दूं, जमा होने में आप जलोढ़ मिट्टी की बात करते हो। जलोढ़ मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो उसको खादर या बांगर के नाम से जाना जाता है ना। खादर को नई मिट्टी और बांगर को पुरानी मिट्टी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय पूछा गया है। और आपको मैं बता दूं कि यहां से अगर क्वेश्चंस आता है तो आपको सारे मुख्यालय देख लेने हैं। WTO, WMO, WHO है ना। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है श्रम संगठन का, ये है जिनेवा के, स्विट्जरलैंड में, नहीं, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। पोलो खेल किससे खेला जाता है। कुछ पोलो से क्वेश्चन मिलता जुलता आया है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया है पोलो से तो दोस्तों आप सभी जानते हो चौगान कहा जाता है, जिसमें घोड़े पे बैठकर खेला जाता है ये खेल। और यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो आपके हिसाब से जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। यहाँ पर मैं अपने आप से यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन डाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। और फिर हम जो है एनालिसिस भी करा रहे हैं। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया। अगर कल को एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आप क्या आंसर मारोगे बेटा। देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन को अगर पूछा जाता है तो मैं आपको बता दूं, ब्रेल लिपि हमेशा नेत्रहीन बच्चों के लिए उत्पन्न की गई एक पद्धति है जिससे बच्चे एक बेहतरीन तरीके से सीख पाते हैं। अच्छा, किसने करी है तो आपको मैं बता दूं, लुईस ब्रेल जो है, जिसको लुई ब्रेल कहा जाता है। और ये लुईस ब्रेल जो है कहाँ के हैं, ये हैं आपके फ्रांस के साइकोलॉजिस्ट हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए, तो आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कौन से पूछे गए। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र, तो आपको यहाँ पर भारत का जो क्षेत्र है ना, ये दोस्तों ये वाला इलाका देख लेना है, ये वाला इलाका देख लेना है, कोरोमंडल तट देख लेना है, मालाबार तट देख लेना है। तो ये क्षेत्र आपको देख लेना है। ईरान ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया अभी हाल ही में दोस्तों। कौन सा। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है ना। इस तरीके से आपको सैटेलाइट के बारे में अंतरिक्ष से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंतरिक्ष की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है। भारत का प्रथम स्वदेशी युद्धपोत कौन सा है, यह आपको तुरंत फटाफट फैक्ट के रूप में मुझे लिखना है कमेंट बॉक्स में। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित वैज्ञानिक रटा पड़ा होगा भाई, सिंपल सी बात है। आपको कोहलबर्ग भी पढ़ना है, जीन पियाजे भी पढ़ना है, वाइगोस्की भी पढ़ना है, पावलोव पढ़ना है। तो यहां पर संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं आपके पियाजे। एलेक्सिया क्या है, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। एलेक्सिया क्या है दोस्तों, बताइए। पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता है या सुनने की अक्षमता। देखिए, जो भी डिसलेक्सिया होता है, एलेक्सिया होता है, डिसग्राफिया होता है, तो जब ग्राफिया की बात करेंगे, जब ग्राफिया आ जाए तो हमेशा आपको याद रखना है डिसग्राफिया होता है लिखने की क्षमता, ठीक है ना, लिखने की। जब हम कहते हैं कि भाई डिसकैलकुलिया आ जाए तो डिसकैलकुलिया दोस्तों होती है क्या, हमेशा याद रखिएगा कैलकुलेशन में अक्षमता, ठीक है ना। अक्षमता का मतलब है डिसेबिलिटी, विकार। इसी तरीके से अलेक्सिया है तो अलेक्सिया में हम कह सकते हैं ये भी हमारा डिसलेक्सिया से यहां पर जुड़ा हुआ है, तो पढ़ने की अक्षमता से ही आएगा, ऑप्शन ए जाएगा। चलिए, हम बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस पर। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। विज्ञान के अभियंता को क्या कहते हैं। विज्ञान के अभियंता से कुछ रिलेट करने वाला क्वेश्चन पूछा गया। मंगलयान किसे कहते हैं और मंगलयान से जुड़ी सारी जानकारी आपको देख लेनी है फटाफट, एकदम से फटाफट, ऐसे आपको 15 से 20 पॉइंट देख लेने हैं। जैव विविधता से क्वेश्चन पूछा गया है। जैव विविधता दिवस अगर मैं बात करूं तो कौन सा 22 मई होता है ना। बायोडाइवर्सिटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पर होती है, पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री पर होती है। भारत में कहां पर है, भारत में केरल में है, शांति घाटी में है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये बहुत एक लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब आप देख सकते हो करंट भी यहां पर देखने को मिली है। एक क्वेश्चन पूछता हूं कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत परियोजना विधि का नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। परियोजना विधि का यहां पर ऑप्शंस नहीं है। क्रियाशीलता, वास्तविकता, मूल्यांकन या उपयोगिता। बेटा देखो, यहां पर अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है, तो वहां पर आपको मूल्यांकन लगाना पड़ेगा। परियोजना विधि एक अलग मैटर को यहां पर संचालित करती है जिसमें आपको मूल्यांकन नहीं लॉक करना होता है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन यहां पर 14 नंबर में पूछा गया है कि ऐश्वर्या ऑयल फील्ड, देखिएगा,
अगर क्वेश्चन में ऐश्वर्या आयल फील्ड की बात अब देखो यहां पर करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चंस मिले, ये तो मैं बता ही चुका हूं, ये भी बता चुका हूं। नई शिक्षा नीति, ये करंट अफेयर से ही दोस्तों क्वेश्चंस हैं, मेरी बात समझ रहे ना, बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों ऐश्वर्या से भी क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये बाड़मेर वाला पार्ट मुझे लगता है राजस्थान वाला पार्ट है, ठीक है ना, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। जैव विविधता से मैं ऑलरेडी बता चुका। अनुसंधान केंद्र को देख लेना, भारत में कौन से अनुसंधान है, उनका क्या क्या वर्क है। एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि। देखिए बेटा यहां पर जो आंसर है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ, विकासीय विधि के साथ, ठीक है। वृद्धि और विकास में विकासीय आपको लगाना है। क्वेश्चन सैटेलाइट से भी आए हैं, इग्लू से प्रश्न आए। इग्लू जो होते हैं वो बर्फ के बने हुए घर होते हैं जिसमें एक्सक्यूमो की बात होती है। जीन पियाजे से संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ एक और क्वेश्चन आया है, वो जीन पियाजे का पूरा सिद्धांत आपको देखना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है सिद्धांत के लिए। एक क्वेश्चन और पूछता हूं, अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण में छात्रों को अपनी गति से अध्ययन की स्वतंत्रता दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है। मेरी कोई हर बहन हर भाई यहां पर बच्चा कोई नया है इस प्लेटफॉर्म पर, तो दोस्तों उम्मीद ये करिएगा और भरोसा ये रखिएगा कि सपनों को असलियत में बदलने की जो क्षमता है वो हम में है और आप में है। ये गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म केवल शिक्षक और शिक्षिका बनाता है क्योंकि तत्पर है केवल एक वैकेंसी और एक प्रहार और अंतिम प्रहार, ओनली सिलेक्शन। इसलिए चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। यहां पर जो आंसर जाएगा सक्रिय अध्ययन के साथ, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाला आंसर, सबसे जबरदस्त आंसर हमें लगाना है। चलिए, अंतरिक्ष से 4 से 5 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, वैसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। कथन से प्रश्न पूछा गया कि ये कथन दिया गया है तो बताइए कौन सा है, तो एक कथन। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर आपको कैसे याद करना है। मनोविज्ञान में आपको अधिगम से 3-4 कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा, जैसे क्रो एंड क्रो का कथन है, स्किनर का कथन है ना, इस तरीके से वाटसन का कथन है, ये आपको देख लेने हैं, है ना। तो ये आपको देखने पड़ेंगे। स्थिरता का सिद्धांत पूछ लिया है, स्किनर से क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन पूछा गया स्किनर से, तो स्किनर का सिद्धांत कतई नहीं छोड़ना है। ईवीएस में निम्नलिखित में कौन सी एक शिक्षण पद्धति नहीं है, कौन सी एक शिक्षण पद्धति नहीं है। क्षेत्र का दौरा, परियोजना विधि, वैज्ञानिक विधि, अवलोकन। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ, वैज्ञानिक विधि। हर चीज में वैज्ञानिक सिस्टम को घुसेड़ना नहीं जरूरी है। क्षेत्र का दौरा आप कर सकते हो कि जिसमें आप शिक्षण पद्धति की बात करते हो, परियोजना बनाकर चीजों को अवलोकन करके, लेकिन वैज्ञानिक विधि नहीं। अब कोई बच्चा छोटी क्लास का है, वो यहां पर वैज्ञानिक विधि को किस तरीके से अपने दैनिक जीवन में जोड़ेगा, तो फिलहाल ऑप्शन 3 जाएगा। कौन सी उम्र में भाव आते हैं, यानी कौन सी उम्र में भाव आते हैं, मिस्टेक है टाइपिंग में, तो भाव की बात करी गई है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा नहीं है यहां पर पूछा गया था, तो अब ऑप्शंस को देखकर ही पता चलेगा, तो इसलिए वाइगोत्स्की को अच्छे से देखना है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था को देखना है। प्रकाश का पर्यायवाची पूछा गया है दोस्तों, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, पर्यावरण विज्ञान को डॉट डॉट समाज बनाने में एक स्थायी निवेश के रूप में वर्णित करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। हम यहां पर आपको यह भी करा सकते थे कि ये बताओ कि खाना का पाचन कहां से शुरू होता है, तो आप आंसर लगा देते हैं सबसे पहले मुंह से होता है। आसान है। हम दोस्तों बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न जो आयोग पूछ रहा है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहां पर जो आंसर जाएगा हमेशा स्थायी में ऑप्शंस को लॉक करेंगे, परिवर्तनशील बेटा नहीं, स्थायी। पर्यावरण विज्ञान को स्थायी, हमेशा ऑप्शंस में स्थायी को लॉक करना है यहां, क्योंकि ऑप्शन में ही या क्वेश्चन में ही यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आंसर छुपा हुआ है। अच्छा, समाज से देखिए कोई बच्चा यहां पर गलत नहीं कर सकता, 2 क्वेश्चन समाज से पूछे गए हैं। अनुप्रास अलंकार से क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया है, विलोम से क्वेश्चन पूछा गया है, मुहावरा से ये क्वेश्चन 100% आते हैं, शुरू से आ रहे हैं, 5 तारीख से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। देखिए 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तो यही ऐसे हैं जो नॉर्मल तरीके से पूछे जा रहे हैं। कपट को क्या कहते हैं भाई, ये देखिएगा, कल कपड़ा पूछा गया तो करपट हो जाता। लोकोक्तियों से एक क्वेश्चन देखा गया, गद्यांश से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं कि किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया। कौन सा ऐसा था जो अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया। एलन सेफर्ड, स्टॉक कैली, सैली राइड, कल्पना चावला। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों एलन सेफर्ड के साथ जाएगा। सेफर्ड ने चंद्रमा के साथ साथ अंतरिक्ष के साथ साथ चंद्रमा पर भी अध्ययन किया, यानी वहां पर भ्रमण किया।
सरलीकरण से बहुत आसान क्वेश्चन था, आज बच्चों ने मुझे बताया, तो उनसे बात हुई तो पता चला कि सरलीकरण से बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल डिजिट को इधर से उधर करके जोड़ना, घटाना, गुणा करना था। अनुपात छोटा क्वेश्चन देखने को मिला, ज्यामिति से एक दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अलजेब्रा से एक दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं, उस अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हुई? बताइएगा, जवाब दीजिएगा, क्या बात है। कल्पना चावला की मृत्यु किस शटल में हुई? दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर शटल की बात की गई है, शटल। अब शटल का मतलब यहां पर है विमान यानी यान यानी मिशन, और वो मिशन कौन था? बच्चे कहेंगे सर कोलंबिया के साथ हुआ। बिल्कुल सही बात, कोलंबिया। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, कोलंबिया की बात करेंगे और जब नील आर्मस्ट्रांग की बात होगी तो वहां पर अपोलो 11 मिशन था, अपोलो 11 मिशन था। नाउन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव से दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैसे से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपने इस वीडियो को बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए या दिल से जुड़ने के लिए या आपको शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, GURUJI स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड, ऐसा लोगो मिलेगा। बहुत प्यार मिलता है आपसे और उम्मीद है कि आपके माता पिता परिवार जबरदस्त और उम्दा होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।